इसमें जो हमारे यहाँ हरियाणा में कहावत है कि मर्द खेती, इसमें भी ध्यान दें। इसमें एम छपा है, हाँ लिखा है। इधर पॉलिथीन में देखेंगे आप, हाँ, यहाँ ये पी लिखा है। पी लिखा है। हाँ ऐसे ही आप आ जाइए और आगे आ जाइए, इधर के लिखा है, हाँ, एम लिखा है, इधर के लिखा है। हाँ, के तो लिखा इसका मतलब क्या हुआ है, के है, हाँ। के फॉर आपका केसर, हाँ और एम फॉर मल्लिका, हाँ। पी फॉर पेड्डा रसम। यार हाँ। कमाल है, हमारा तो पहला काम ही ये है कि हम आपके घरों में लगाएं। हाँ खेतों और खलियानों में तो बाद में जाने की इच्छा है। ये हिसार सफेदा की वैरायटी है और मदर प्लांट में है। यानी मदर प्लांट का मतलब होता है Big कि size पूरा का। तैयार पेड़। किन्नू, हमने आपको संतरा, हमने आपको माल्टा, हमने आपको मौसमी, ये 4 वैरायटी हैं। तो सर ये कौन सा माल आ रहा है? ये अनिसी फ्रूट प्लांट लेके आए हैं। असल में बरसात का टाइम आ चुका है जी। और इस समय जो है ना पेड़ लगाने का, फलदार पेड़ लगाने का ज़्यादा अच्छा समय माना जाता है। तो फलदार पेड़ लाए हैं। आइए, अभी ये गाड़ी उतर रही है, जब तक हम आपको कुछ और दिखाते हैं। आइए इधर। हाँ बिल्कुल, चीकू के प्लांट आ गए हैं। वाह। और ये चीकू जो है ये फार्मर के लिए बहुत अच्छा है। मतलब किसानों के लिए बहुत अच्छी फसल मानी जाती है। इसमें जो हमारे यहाँ हरियाणा में कहावत है कि मर्द खेती, भाई ज़मीनी जो हम ये फसल उगाते हैं गेहूं धान की, तो उसमें कहते हैं गन्ने की खेती मर्द खेती है। तो ऐसे ही जो हम आम, अमरूद, नींबू और चिक्कू उगाते हैं, तो इसमें ये कहा जाता है कि चिक्कू की खेती मर्द खेती होती, क्योंकि ये सबसे लंबे समय तक इसकी जो है बाग रहते हैं और लंबे समय तक ये आपको प्रॉफिट देता है, तो इसलिए इसको मर्द खेती कही गई है। लेकिन जो हमारे पास ये प्लांट हैं चिक्कू के प्लांट, ये कालापाती वैरायटी है। कालापाती वैरायटी हमारे इस दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छा कामयाब है, तो इसलिए चिक्कू की वैरायटी है कालापाती जी। बहुत बढ़िया। हाँ, ये अमरूद के प्लांट है, मदर प्लांट। अच्छा। असल में क्या है कि हमारे कस्टमर जो हैं वो ऑर्नामेंटल के ज़्यादा हैं। तो कई बार क्या होता है, कस्टमर की डिमांड होती है कि यासीन भाई कोई फ्रूट प्लांट ऐसा दो जो गमलों में उग जाए। हाँ। आइए थोड़ा नज़दीक आइए, आपको हम अपने अमरूद के बारे में दिखाते हैं जी। आप अमरूद देख रहे हैं गुच्छों में लगे हुए, ओ हो, देख रहे हैं आप। हाँ। ये हिसार सफेदा की वैरायटी है और मदर प्लांट में है। यानी मदर प्लांट का मतलब होता है Big कि size पूरा का। तैयार पेड़, पूरा तैयार पेड़ आप अभी लेके जाएं। हाँ। और 15 दिन में ये इसके फ्रूट जो हैं आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। हाँ। और आप इसके फ्रूट ले सकते हैं। मतलब अभी लेके जाओ और अभी खा लो। जी जी जी, अभी लेके जाओ और अभी खाओ। हाँ। लेकिन थोड़ा सा 10-15 दिन 20 दिन इंतजार करो हाँ। इनको तैयार होने के लिए। तो ये वैरायटी है, आप राइट और लेफ्ट देख रहे हैं, बहुत थोड़े से पेड़ हैं लेकिन बहुत अच्छे पेड़ हैं। अगर आप हम इनकी स्टेम की बात करें तो ये स्टेम भी इसका जो है काफी बहुत थिक, बड़ा है, काफी मोटा। और ये पूरे दरख्त के दरख्त हैं। तो ये आप जैसे नीचे से हमने इसकी कटिंग करके इसके मल्टी ब्रांच किया है, सिंगल पेड़ नहीं जाने दिया, इसको फोलियज शेप में बनाया है। तो ये हमने अपनी मेहनत की है, बहुत बढ़िया। पेड़ छोटे से पेड़ को बड़ा करके और तैयार करके, और ये इसलिए हमारा ये पेड़ बहुत अच्छा पेड़ माना गया है जी जी। बहुत बढ़िया है। और इधर तो सर ये नींबू का भी प्लांट आ गया। हाँ, ये नींबू पहले आप देखो, ये नींबू में हमने कहीं भी कोई भी सिंगल स्टेम नहीं जाने दिया है। इस पेड़ को नीचे से कटिंग देके और इस पेड़ का फोलियस दिया है। आप ऐसे आइए, आप देखते आइए कि ये नींबू है क्या। इस नींबू को आप उस जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पर आपका बगीचे में सबसे थोड़ी जगह हो, आप वहाँ लगाएं। छोटी सी आप इसको बुश शेप में, झाड़ी शेप में इसको कटिंग देके रखें, और इसके भरपूर मात्रा में जो आपके घर में इस्तेमाल करने के लिए जितनी नींबू चाहिए उतने नींबू आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। अब बड़े प्लांट हैं। हाँ, बड़े प्लांट हैं, लेकिन इनको हमने बड़ा नहीं होने दे रहे हैं। बड़ा ना होने देने का मकसद है कि हमारे ज़्यादातर जो कस्टमर हैं वो गमलों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए ये प्लांट है कि आप ज़मीन में तो कोई भी पेड़ चल जाएगा। असल समस्या आती है गमलों में। तो 20 से 24 इंच के पॉट के अंदर आप आराम से नींबू लगा के और भरपूर मात्रा में आप फ्रूट लें। ये हमारी नींबू की वैरायटी है जो सीडलेस नींबू कहलाती है और बहुत अच्छी वैरायटी में माना गया है। बहुत बढ़िया। ये जामुन की वैरायटी है, वडोली जामुन। वडोली जामुन जैसे हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर जो है रा जामुन चलती है, उत्तर प्रदेश के अंदर फरेंदा जामुन चलती है। तो ऐसे ही एक वैरायटी है आपकी वडोली जामुन जो साउथ में चलती है, आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर इसका मतलब पैदावार होती है। ठीक है। लेकिन इसको पेड़ को हम कई साल पहले यहाँ ला के हमने कोशिश की थी लगाने की। तो ये आप देखेंगे फ्रूटों से भरा हुआ, तो यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आया।
हमारा ये एरिया ना नींबू और चीकू आपके आड़ू आंवला इनके लिए बहुत अच्छा माना गया, और काफ़ी चीज़ें हैं जिनका शायद मैं नाम बताऊं उससे कहीं बेहतर जो है आपको चीज़ें दिखा के चलूं कि आप ये जामुन जो हैं, ये जामुन जो वडोली जामुन है इसको लगाएं। अब ये आपको कई साल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लगाते ही फ्रूटिंग आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं पूरे पूरे गुच्छे में है। इसमें हमारे पास से एक वडोली जामुन और एक K10 जामुन, जिसे असल में उसका नाम है कोटन जामुन, उसको धीरे धीरे जो है K10 के नाम से प्रचलित कर दिया गया। उसका ओरिजिनल नेम जो है वो कोटन है। तो ये बहुत अच्छी चीज़। इतने सारे लगे हुए हैं। हाँ, ये अनीस जी, ये हमारी मौसमी की वैरायटी है वाह। जिसे चवन्नी छाप भी कहा गया है। अच्छा। चवन्नी छाप, आइए थोड़ा सा जूम करके देखिए। हाँ। ये कि यहाँ चवन्नी के जैसी शेप एक आती है, ये यहाँ पर देखेंगे ना। हाँ। एक छोटा सा एक गोल दायरा आता है, तो उस गोल दायरे को चवन्नी छाप कहा गया है। अरे वाह। एक बार ये बेटा ये एक पेड़ बाहर निकाल के दिखाओ जरा, इसका बड़ा हम आपको प्लांट है। फोलियस दिखाते हैं। हाँ। ये हमारा ये प्लांट है, और इस प्लांट को आप ये देखोगे, एक तो पहली बात तो हमारा जितना भी प्लांट होता है वो ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है, ना कि नीचे कहीं गड़ा हुआ है। तो ये हमारा मौसमी का पेड़ है, और आप मौसमी के छोटे से पेड़ पे आप फ्रूट देखेंगे। मतलब क्या है, ये वैरायटी का खेल है। जैसे हम ये कई बार हम बोलते हैं कि हमारे साउथ का जो हमारा आता है रंगापुरी मौसमी, हाँ। तो रंगापुरी मौसमी और चवन्नी छाप, हाँ। चवन्नी मौसमी, ये दोनों ही एक हैं। इनमें थोड़ी सी जो है तब्दीली इसलिए आई है कि वो साउथ में तैयार होती है और ये हमारे यहाँ लोकल एरिया में तैयार होती है। तो ये चवन्नी छाप मौसमी है। बेटा एक किन्नू निकाल के दिखाओ जरा, हम आपको इसमें किन्नू, मौसमी और माल्टा और संतरा में आज आपको हम फल फ़र्क दिखाएंगे। ये उठा लो बेटा, यहीं से उठा लो, एक पीस उठा लो, एक पीस उठा लो, ये रखो। ये देखेंगे, ये जो है ये हमारा है किन्नू वैरायटी। देखिए किन्नू वैरायटी और मौसमी वैरायटी में, इसका किन्नू का पत्ते में और मौसमी के पत्ते में थोड़ा सा अलग फर्क आएगा। एक ये इसका जो पत्ता होता है वो सीधा होता है थोड़ा सा। अच्छा। और इसका पत्ता ने नीचे की तरफ बैंड हो जाता है, ऐसे हल्का बैंड होता है, थोड़ा पतला होता है। इसका पत्ता जो है थोड़ा मोटा होगा और इसका पत्ता थोड़ा सा पतला होगा। तो ये किन्नू है, ये मौसमी है। ये मौसमी है, ये किन्नू है। अब एक जरा माल्टा उठा के लाओ। अच्छा। अभी हम आपको माल्टा दिखाएंगे, ठीक है, आपको संतरा दिखाएंगे, आपको ये जितनी भी सिट्रस की वैरायटी हैं आज हम आपको एक एक बारीकी से आपको समझाएंगे कि क्या है। बहुत बढ़िया। सिट्रस की वैरायटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो आप आइए और देखिए इनको क्या है फ़र्क। ठीक है, उठा के लाओ बेटा, देखो ये एक संतरे की वैरायटी है। ये संतरे की है। किन्नू और संतरे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसको समझना, इसको समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे लगभग एक ही भाई बहन हैं। तो ये जैसे ये आप देख रहे हैं ना, इसमें देखिए थोड़ा पत्ता बड़ा आया है। हाँ, थोड़ा पत्ता बड़ा आया है, लेकिन इसके साथ में छोटा पत्ता भी है। तो ये बड़े और छोटे पत्ते का थोड़ा सा कम्बोसा होता है। हाँ। ये बड़ा और छोटा पत्ता है। इसमें आपको छोटा एक जैसे साइज का पत्ता मिलेगा, इसमें थोड़ा बड़ा पत्ता मिलेगा और मजबूत मोटा पत्ता मिलेगा। तो ये संतरा है, ये किन्नू है और ये मौसमी है। अब बेटा एक बार जो है ना, आप ये उसका उठा के लाओ, माल्टा का, एक माल्टा का पेड़ उठा के लाओ। माल्टा हम आपको माल्टा का भी दिखाते हैं। ठीक है, एक माल्टा का पेड़ निकाल के लाओ जरा, उठा के लाइए। तो सारी वैरायटी आ गई सर? नहीं, हाँ, ये फ्रूट की देखो, ये सीजन आ गया, जो बरसात का जो सीजन होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने फलदार पौधों को लगाने के लिए, क्योंकि ज़मीन जो है वो तैयार होती है। वो उस समय तैयार होती है हर पेड़ को एक्सेप्ट करने के लिए, हर बीज को एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब वो बीज और उसके वो जो उगने की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाती है। वो पेड़ों को तैयार करने की, उठा लो बेटा एक बार, एक उठा लाओ थोड़ा। हाँ, तो ये क्या है कि इन सारी चीज़ों में अगर हम इनको मद्देनज़र ये रखें कि कब लगाएं, तो इसका 2 महीने होते हैं फरवरी और मार्च, और 2 महीने होते हैं जुलाई और अगस्त। लेके आओ बेटा, ये ले आओ, ये ले आओ, एक उठा लो। तो इसमें जुलाई अगस्त अब हमारा आ रहा है, फरवरी मार्च जा चुका है या आएगा। हम इसको यहाँ रखो, एक ये वैरायटी है, ये देखो आप, ये माल्टा है। अच्छा, ये आ गया माल्टा। हाँ जी, वाह। यानी कि हमने आपको दिखाया किन्नू, हमने आपको संतरा, हमने आपको माल्टा, हमने आपको मौसमी। ये 4 वैरायटी हैं, लगभग एक जैसी हैं, लेकिन ये अलग अलग। इनके हमने बेड बना रखे हैं, सबके अलग अलग बेड हैं। मौसमी का अलग बेड है,
किन्नू का अलग बेड है, संतरे का अलग बेड है। ऐसे ही हमने इनके मतलब ग्रेडिंग करके हर एक चीज कोई मिक्स ना हो, तो उसके हिसाब से हमने ये तैयार किया है। बहुत जी, बढ़िया। जी जी। तो सर फ्रूट प्लांट छोटे मिलेंगे या बड़े मिलेंगे? अनिश जी, हमारे पास छोटे और बड़े सभी प्रकार के हैं। अच्छा, मतलब पेड़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि क्वालिटी की चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो बड़े पेड़ हैं तो वो काफ़ी बड़े हैं। मतलब आप उनको कहीं इस हिसाब के जो पेड़ हैं, हाँ। ये इस हिसाब के जो पेड़ हैं ये हमारे तैयार पेड़ों में हैं। अब मेरी हाइट जो है 5 फुट 8 इंच है। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे ऊपर ये जो पेड़ है, मौसमी का पेड़ है, ये मेरे ख्याल से 2-3 फीट ऊपर तो गया हुआ है। बिल्कुल। तो इसको तैयार पेड़ की कैटेगरी में माना जाता है। और स्टेम तैयार पेड़, हाँ, स्टेम बहुत मोटा मजबूत, नहीं कोई जड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो टेरिस पे लग जाएगा सर ये? हाँ हाँ, लगाओ ना आप यार। हाँ। कमाल है, हमारा तो पहला काम ही ये है कि हम आपके घरों में लगाएं। हाँ। खेतों और खलियानों में तो बाद में जाने की इच्छा है। तो टेरिस पे आराम से लग ऐसा है, जाएगा। टेरिस पे लगाएं, टेरिस इंच का पे पॉट लगाएं। लगा ले आपकी सर? जो छत खाली होती है ना, हाँ। अमूमन आप देखेंगे हाँ। कि जो छतें हैं वो खाली हैं। हाँ। उसके ऊपर जो गर्मी पड़ने की वजह से धूप डायरेक्ट पड़ रही है ना, उसकी वजह से घर में जो हीट पैदा हो रही है जी। और वो कहीं ना कहीं आपकी बिजली की खपत को बढ़ा रहा है। मैं ये सलाह देता हूँ कि आप कुछ ना लगाएं, आप सिर्फ पेड़ लगाएं। बहुत बढ़िया। और सजावट के ना लगाएं, आप फलदार पेड़ लगाएं। फलदार पेड़ लगाएंगे, एक तो आपको फल मिलेंगे, दूसरी ऑक्सीजन मिलेगा, तीसरा आपको आपके घर में ठंडक मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फल लगाएं और दबा के लगाएं और पूरी छत को हरा भरा कर दें। बहुत बढ़िया। जी जी। सर फ्रूट प्लांट की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल कर और रहे थे। आम ना आए तो राजा है। अरे आम ना आए तो राजा है, आम ही राजा है। अच्छा। आम ही राजा है। हाँ। लेकिन राजा भी कई प्रकार के होते हैं ना। ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई क्रूर राजा था, कोई अच्छा राजा था, कोई अनपढ़ राजा था, कोई पढ़ा लिखा राजा था। राजाओं के में भी फर्क था। ये जितने राजा आप देख रहे हैं, आप इसकी पॉलिथीन पे एक नाम देखो, हमने इसमें नाम पड़ा हुआ है के फॉर केसर। केसर। ऐसे ही आपने के देख लिया। हाँ। इधर देखिए लिखा है पीओ शायद। पीओ। हाँ। ये पेडा रसम। अच्छा। ठीक है। हाँ। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। इसमें बड़े आप प्लांट है। देखेंगे एम। इधर से घूमिए, हाँ। इधर देखिए, ये एम। क्या है? एम। एम। आप खड़े हो जाइए। हाँ। इनके पेड़ की फोलियस देखिए, पूरा 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 फोलियस देखिए। आप देखो, बारीकी से देखो। ये बड़े आम की आजकल वीडियो बहुत चल रही है, तैयार पेड़ लें, ऐसे लें, वैसे लें। अच्छी बात है यार, कैसे भी बिके, आम बिके। सही बात लेकिन है। आम की क्वालिटी बिकनी चाहिए। देखो सही सही बात। मायने में क्या है, एक जो कस्टमर आता है हमारे पास, वो आम लेने आता है तो उसको आम दिखता है, उसको वैरायटी नहीं दिखती। ठीक है। उसको वैरायटी बताना चाहिए आपको, वैरायटी जिम्मेदारी से दें। उससे क्या होगा कि जब उसकी मेहनत जो है 2-3 साल के बाद जब उसे फल लगे तो उसको पता चले कि हमने क्या खास लगाया है। तो अच्छे बड़े प्लांट है नहीं? नहीं, बड़े इससे भी बड़े दिखाएंगे। अच्छा, अभी इससे बड़े बड़े नहीं भी हैं? दिखा रहे हैं भाई, अभी बड़े नहीं दिखा रहे हैं। अभी आप इसको इससे भी बड़े दिखाएंगे तो सबसे छोटा साइज दिखाया, हाँ। आपको इससे बड़े दिखाएंगे। ये जो बात चलती है कि 50 किलो मिट्टी, 100 किलो मिट्टी, 150 किलो मिट्टी, वो इसमें असल क्या है, ये पोली बैग है। ये पोली बैग है। अगर इंचेस में हम नापें इसको तो ये यहाँ तक की इंचेस 21 इंच है, और ऐसे दायरे से नापे तो भी 21 इंच है। तो इसमें क्या होता है, इसको 21-21 का बैग कहते हैं। अच्छा। चलो ये भी अच्छी बात है, इससे एक निर्धारित हो गया कि 50 किलो की मिट्टी के अंदर कोई आम है। लेकिन इसकी आम उसके अंदर खास क्या है, वो खास है उसकी वैरायटी। तो आपको यासीन नर्सरी क्या देती है? वैरायटी। तो ये वैरायटी की हमारी पहचान है। तो जो भी चीज हम देंगे आपको, 1-2-4 नाम आपको हमने ये पोलोथीनों पे बताया, इनमें बताया, वो बताने का हमारा मकसद ये था कि हम आपको वैरायटी के हिसाब से चीजें दिखाएं। आइए ऐसे कैसे, आइए। हाँ। ये हम आगे, इसके बाद दूसरा साइज। अच्छा। अब ये आगे दूसरा साइज। दूसरे साइज देखिए, आज उमस बहुत ज्यादा है। अब ये आगे दूसरा साइज देखिए, इसमें भी ध्यान दें। इसमें एम छपा है। हाँ। लिखा है। इधर पॉलिथीन में देखेंगे आप, हाँ, यहाँ ये पी लिखा है। पी लिखा है। हाँ। ऐसे ही आप आ जाइए और आगे आ जाइए, इधर के लिखा है। हाँ, एम लिखा है। इधर के लिखा है। हाँ, के लिखा तो है। इसका मतलब क्या हुआ है, के है। हाँ। के फॉर आपका केसर, हाँ। और एम फॉर मल्लिका, हाँ। पी फॉर पेड्डा रसम। अरे ये वाह। वैरायटी है। अब इसकी इस पे आ जाते हैं। हाँ। ये देखिए, हमने इसके साथ स्टेम के साथ ना 1 2 3 डंडियां, आप देखेंगे 1 2 3 डंडियां, 1 2 3 डंडियां। ये डंडी हम क्यों बांधते हैं? जी। आपको अमूमन किसी भी नर्सरी मैन जो आम देगा ना, उसमें डंडियां कम होती हैं, एक आध लगा देते हैं। एक डंडी को लेना
वो 10-15 रुपए की, 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए की डंडी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। हाँ। ये 3 डंडियों का मतलब क्या होता है कि लोडिंग करते समय ना इसके स्टेम के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े और ये पेड़ टेढ़ा ना हो, ये टूटे ना, उसकी सेफ्टी के लिए लगाया गया है। बहुत बढ़िया। एक बार आप इस पेड़ को, इधर आओ बेटा, इधर आओ, एक बार इस पेड़ को खींचो, बाहर निकालो, आप बाहर निकालो इसको, धीरे से निकालो, धीरे से, गुड गुड। अब ये पेड़ देखो, आप इस पेड़ को देखो, हमारा सिंगल स्टेम है। हाँ ये यहाँ इसकी जो ग्राफ्टिंग हुई थी वो इसी के अंदर मर्ज हो गई। बिल्कुल। अब ये और ये एक हो चुका है, ना यहाँ देसी बनने का कोई खतरा, ना यहाँ से टूटने का कोई खतरा, ये सारी चीजों से परे जा चुका है। ये बिल्कुल जाके ऊपर जाके इसने अपनी कैनोपी बनानी शुरू कर दी। हमें बहुत बड़ा नहीं ले जाना है, ये बड़ा ले गए तो फिर वो हम देसी लगाएंगे। बड़ा अगर हमें करना है तो फिर देसी लगाएं, जिसकी हमें कैनोपी रखनी है 15, 17, 20 फुट, 10 फुट, 12 फुट, उतनी हाइट रखें तो हमें ये लगाना है।